एक बार की बात है, हमारे श्री आनंदपुर दरबार के पूजनीय महात्मा जी, हमारे हृदय सम्राट सद्गुरु दाता दीन दयाल जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी से विनती भरा प्रश्न करते हैं। तो स्वामी जी, आप दरबार की तरक्की के लिए और परोपकार के लिए, हम जीवों के लिए इतना काम करते हैं, आप अपनी सेहत भी नहीं देखते और ना ही सर्दी गर्मी बरसात, यहाँ तक कि जैसी भी त्रासदी होती हैं, आप बिना अपनी सेहत का ध्यान दिए इतना काम करते हैं। आपकी इस कृपा के लिए सारी संगत और सेवादार बहुत आभारी है। और स्वामी जी, इस चीज़ के लिए आपकी प्रशंसा और धन्यवाद करने के लिए हम तुच्छ जीवों के पास शब्द नहीं है। स्वामी जी, इतने प्रयत्नों के बाद, इतने प्रयासों के बाद भी अगर कोई संगत भजन सिमरन नहीं करती तो क्या आपको दुख नहीं होता? हमारे महाप्रभु फिर समझाने वाले लहजे में कहते हैं कि आप सब जानते हैं कि संगत इतनी सेवा करती है, आप सब इतनी सेवा करते हैं, दरबार से जुड़े हैं, फिर चाहे हम खड़े रहें या हम बैठे रहें, लेकिन सेवा चलती रहती है। और सेवादार आप सब लोग अपने गुरु को, श्री परमहंसों को खुश करने के लिए बड़े ही प्रेम प्यार और श्रद्धा विश्वास से सेवा करते हैं। आप सब लोग धूल मिट्टी में भी, बारिश में, धूप में सेवा करते रहते हैं, इसकी जरा सी भी परवाह नहीं करते। सारी संगत धूप को खुद तो खुशी से सहन करती है, परंतु जब हम आते हैं, हमें धूप में खड़ा हुआ देखकर आप हमारे बारे में सोचते हैं कि हमारे स्वामी जी धूप में खड़े हैं। यह तो हमें भी दिखता है कि सारी संगत बहुत उत्साह से धूप में सेवा कर रही है, परंतु सारी संगत सेवा के साथ साथ उन्हें भजन सिमरन की भी जरूरत है। तभी तो हम मालिक के घर में हमारी हाजिरी कबूल होंगी और श्री परमहंसों की प्रसन्नता भी मिलेगी। गुरुमुखों, जैसा कि आप सब जानते ही है कि बच्चा अगर अच्छा काम करता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं, अगर लापरवाही करते हैं तो इसका दुख भी होता है। अगर आप परेशान होंगे तो आपके श्री गुरु महाराज जी भी जरूर परेशान होते हैं, लेकिन गुरु कभी भी अपने गुरुमुख से इतना नाराज नहीं होते जिससे कि सेवक की कोई हानि हो। वह लफ्जों के द्वारा जरूर कुछ कह देते हैं, परंतु गुरुमुख का बुरा कभी नहीं चाहते। जैसे बच्चा माँ के कहे नहीं लगता तो दुखी होकर माँ बच्चे को चिल्लाती जरूर है, परंतु दिल में उसके बच्चे के लिए प्यार ही रहता है। इसीलिए गुरु और सेवक की नाराजगी भी पानी में लाठी मारने वाली बात के बराबर होती है। गुरुमुखों, एक सेवक की सारे दिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? एक सच्चा सेवक दुनियादारी की सारी जिम्मेदारियां ये सोचकर न करे कि ये दुनिया का काम कर रहे, अपने परिवार का काम कर रहे, पैसा कमाने के लिए कर रहे, बल्कि ये सोचकर करना चाहिए कि ये मेरे गुरु का हुक्म है, मेरे गुरु की सेवा है। और जब हम गुरु का हुक्म समझकर काम करते ना, तो अपने वेतन के लिए, अपने तनख्वाह के लिए, अपने पैसों के लिए नहीं करते, बल्कि सेवा समझकर करते हैं। और संत महापुरुष भी हमेशा अपने वचनों में कहते आते हैं कि दुनिया के सारे काम धंधे करो, परंतु अपनी सुरती को श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंसों के श्री चरणों में लगा के रखो, तो ये भी समय आपका नाम सिमरन और भजन के बराबर गिना जाएगा। गुरुमुख को ऐसी बात करनी चाहिए कि जिससे उसके गुरु का ख्याल उसके मन में आए, गुरु के दर्शन का शौक पैदा हो और सच्चे गुरुमुख को
हमेशा अपने गुरु का शुक्राना करना चाहिए कि धन सतगुरु, आपकी वजह से मेरा सारा दिन कितना अच्छा निभाया है और आपकी याद सारा दिन रही मुझे, और मैंने जो भी काम किया आपकी दया से और आपकी कृपा से पूरा किया। उसके बाद भजन सिमरन में बैठना चाहिए और सोने से पहले कम से कम आधा घंटा भजन सिमरन को देना चाहिए और उस शब्द को सुनना चाहिए। उसके बाद में ही गुरुमुख को सोना चाहिए। एक सच्चे गुरुमुख को उसकी दिनचर्या ऐसी ही होनी चाहिए। उसका ध्यान हमेशा, उसकी सुरती अपने सदगुरु, अपने मालिक की तरफ होनी चाहिए। फिर चाहे वो दिन हो या रात हो, घर पर हो या बाहर हो, उसके बख्शे नाम का सिमरन हर पल करते रहना चाहिए। कभी भी अपने सदगुरु की याद को विसारना नहीं चाहिए। हर एक काम को अपने सदगुरु का हुक्म और सेवा समझकर, उसकी रजा समझकर करने में ही गुरु का प्यार है, गुरु की प्रसन्नता है। इसलिए बस दुनिया के काम के साथ साथ अपने सदगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करते रहो और उसकी याद हमेशा अपने दिल में बसाए रखो। मालिक सभी को अपना प्यार और आशीष देते हैं और उनकी आशीर्वाद से सारे काम संवरते हैं। जीव के अंदर एक अथाह खजाना होता है जो माया के आवरणों से आच्छादित होता है। जैसे जैसे गुरु के शब्द का अभ्यास करेंगे तो वह आवरण हटते जाते हैं और हर कार्य में आपके मालिक आपकी सहायता करेंगे और कठिन कार्य भी सरल होते जाएंगे। गुरु के वचनों पर जितना अधिक विश्वास अगर गुरुमुख करता है तो उसको उतनी ही शक्ति और उतनी ही शांति प्राप्त होती है। और जब कभी भी अगर मन में विश्वास कम हो जाए तो अपने गुरु के उस व्यवहार को स्मरण करो, उनको याद करो कि कैसे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कष्टों पर, मुसीबतों में आप पर कृपा की थी, आपका हाथ थामे हुए थे। तो सोचो तो वे अभी भी क्या नहीं कर सकते। अपने गुरु महाराज जी में जितना तुम्हारा विश्वास होगा उतनी ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तुम केवल अपना मन पूर्ण रूप से श्री गुरु महाराज जी के दिए हुए शब्द में लगा के रहो तो तुम्हारे जितने भी समस्त कार्य हैं, सारे के सारे कार्य प्रकृति की शक्तियां स्वयं करेंगी। हर पल, हर श्वास यही मन में चिंतन करो कि मेरे श्री गुरु महाराज जी मेरे सदा अंग संग है, तो कोई भी कष्ट, कोई भी मुसीबत तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती।